Hello and welcome back to the channel. Guys, in this video we are going to discuss about a particular work that is written by Geoffrey Chaucer. I promise that we will be dealing with the different works of Geoffrey Chaucer in the coming videos, and so I'm here to discuss about the Geoffrey Chaucer's work, the Book of Duchess. The Book of Duchess is basically written in between 1368 to 72, or we can say 1368 to 1372, and this work is basically a dream vision, or we can say the dream allegory, and written in octosyllabic couplet. So let us discuss the summary of this particular poem, and after that we will be discussing about the characters, because after going through the summary we will be in the position of having the knowledge of the characters, the different characters, and then we will be able to relate the different characters to the real ones. So let us start with the summary of this poem. इस पोएम के अंदर हम बात करेंगे, हिंदी में बात करते हैं. सो इस पोएम के अंदर जो है, कवि जो है वो बेसिकली ही इज़ इन द सिचुएशन ऑफ स्लीपिंग, एंड लाइक ही इज़ इन द बेड, और ही वॉज रीडिंग ओविड्स मेटामॉर्फोसिस. ओविड का एक वर्क है मेटामॉर्फोसिस, उसको वो पढ़ रहा है उस टाइम पे. और वो जो ओविड्स मेटामॉर्फोसिस है उसके अंदर स्टोरी है एक, जो सेक्स SCEYX और another one Alcyone, his wife. He is reading about that story, and he was thinking like he is in the deep of that story. So after that what he found, like he was thinking that he must be in having such relationship and all these things, like sex and Alcyone. So अब क्या होता है कि जब वो किताब उसको पढ़ रहा होता है तो एल्सियोन और सेक्स के बारे में पढ़ता है. जो सेक्स है वो बेसिकली डूब करके मर जाता है एक समुद्र में, और उस समुद्र में डूब कर मरने के बाद जो उसकी वाइफ एल्सियोन है, शी वॉज रिपेंटिंग ओवर दैट, एंड what basically she found, like she was praying to the god Juno, and a goddess is basically Juno. और जुनो से वो प्रे करती है कि काश उसका पति जो है उसको मिल जाए, और सी wanted to be in such situation, और सी wanted to be in such dream. So क्या होता है कि जूनो जो है, देवी जो है, वो अपने एक काइंड ऑफ पर्सन जो है, उस असिस्टेंट जो है उसको भेजती है वहाँ पे. उसका नाम है मॉर्फियस. और मॉर्फियस को जब वो वहाँ पे भेजती है तो मॉर्फियस क्या करता है, कुछ ही घंटों में समुद्र से उसके पति की बॉडी जो है उसको खोज के ले आता है और उसके सामने उसको रख देता है. एंड आफ्टर दैट सी buried that body, and she came out of that dream. सो इस सिचुएशन के बाद जब इस स्टोरी को पढ़ता है तो कवि जो है वो खुद सोचता है कि काश उसको भी ऐसा एक सपना आ जाता. तो वो सोने की कोशिश में होता है, और तभी क्या होता है कि उसको नींद आ जाती है. और जब नींद आती है तो वो भी एक ड्रीम में चला जाता है, एंड दैट्स वाई दिस particular poem is known as dream vision, or said to be dream allegory, because the characters or the things are compared basically here and metaphorically placed. So after that क्या होता है कि जो कवि जो है वो एक सपने में चला जाता है, और सपने में क्या होता है, वो एक चैम्बर होता है ग्लासेस का, उसके अंदर प्रवेश करता है. ठीक है. तो जब वो उसके अंदर प्रवेश करता है तो उसको जो ग्लासेस हैं, जो वो चैम्बर है बेसिकली, दैट वाज मेड ऑफ, और दैट वाज पेंटेड विद द रोमांस ऑफ द रोज एंड द अदर थिंग्स लाइक द स्टोरीज ऑफ द ट्रॉय. सो वो चीज़ें उसको जो है वहाँ पे मिलती हैं. सो दिस कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चंस इन द डिफरेंट एग्जामिनेशंस, लाइक विच स्टोरीज वाज प्लेस्ड, और what kind of scenario was there in the chamber when poet entered. So जब वो वहाँ पे अंदर होता है तो that particular place और that particular chamber is made of the windows of glass. तो जब वो प्रवेश करता है उसके अंदर, एंटर करता है, तो उसके थोड़े ही देर बाद उसको कुछ बाहर हलचल सुनाई देती है, और वो बाहर निकल के देखता है वहाँ पे. तो देखता है तो क्या उसको मिलता है कि सम हंटर्स वर देयर, एंड दोज हंटर्स, लाइक दोज ऑक्टावियन हंटर्स वर देयर बेसिकली. और जब वो बाहर निकल के देखता है तो वो हंटर्स होते हैं वहाँ पे,
और सम हंटिंग डॉग्स वर ऑल्सो देयर। सो वो उनका पीछा करता है, और उनका पीछा करते करते ही वॉज बेसिकली फॉलोइंग दोज डॉग्स, और ही रीच्ड और ही एंटर्ड इन टू द फॉरेस्ट आफ्टर रीचिंग दोज डॉग्स। उनके साथ वो क्या होता है कि उस एक फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। अब उस फॉरेस्ट में पहुंचने के बाद ही केम अक्रॉस अ नाइट, KNIGST। एक नाइट से मिलता है, और ये जो नाइट है बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स दिस नाइट रिप्रेजेंट्स द जॉन ऑफ गॉन्ट। ठीक है, जॉन ऑफ गॉन्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो नाइट है ये बेसिकली ही वॉज कंपोजिंग समथिंग, कंपोजिंग पोएट्री और समथिंग एल्स बेसिकली ऑन द डेथ ऑफ हिज wife or his beloved. So this is basically how he compared its situations, or well, because he was also in a he was having a love sickness at that particular time while reading that Ovid's Metamorphosis। तो वो सिचुएशन को रिलेट करता है इस तरीके से। और जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो नाइट से मिलता है, तो नाइट से वो पूछता है कि वाई आर यू वीपिंग, और वाई आर यू क्राइंग, और वाई आर यू रिपेंटिंग ओवर द इश्यू। सो वो उसको बताता है कि एक्चुअली ही वॉज इन लव विद समवन, एंड बिफोर दैट ही वॉज अ वेरी हैप्पी गाय, एंड आफ्टर फॉलिंग इन लव he married to that lady, and after what he found that वो जो लेडी है वो मर जाती है, और उसके लिए वो जो है विलाप कर रहा होता है उस टाइम पे। सो ही वॉज इन अ रिमोर्सफुल सिचुएशन एंड ही वॉज ट्राइंग टू कंपोज समथिंग। सो जब ऐसी सिचुएशन उसके सामने आती है तो वो सब चीज़ें उसको बताता है, और जब बताता है उन चीज़ों के बारे में, जब वो बताता है उसको उन चीज़ों के बारे में, तो वो ये भी बेसिकली ही वॉज ड्रेस्ड इन अ ब्लैक अटायर, तो उसको ब्लैक नाइट कहा गया है, और ये ब्लैक नाइट ही जॉन ऑफ गॉन्ट है यहाँ पे। सो वो बताता है कि वो पूछता है बेसिकली, कौन, जो कवि है, जो पोइट है, वो उससे पूछता है कि लाइक व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट लेडी। तब वो एक बात कहता है कि सी वॉज अ फेयर वाइट लेडी, एंड दैट फेयर वाइट लेडी इज़ नन अदर देन द ब्लांच ऑफ लैंकेस्टर, एंड दैट ब्लांच ऑफ लैंकेस्टर जो है वही उसकी जो वाइफ है। ठीक है, और जो वाइट लेडी है यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है उसकी वाइफ को। ठीक है, जो जॉन ऑफ गॉन्ट है उसकी वाइफ को रिप्रेजेंट करती है वाइट लेडी हेयर। ओके, सो इस तरीके से वो जो है इस सिचुएशन को भांप लेता है अच्छी तरीके से, और वो सोचता है कि ही शुड राइट अ पोएट ओवर दैट, सॉरी पोइट्री ओवर दैट, एंड वो उस पोइट्री को क्या करता है, लिखता है, और इस तरीके से जो स्टोरी जो है एंड होती है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बुक ऑफ डचेस, द स्टोरी, एंड हेयर वी फाइंड लाइक John of Gaunt is there. So John of Gaunt is Black Knight, and the another one is the person who is his wife, the Blanche of Lancaster. So this is a dream vision written in octosyllabic couplet, and here a knight or a black knight, we can say, depicts sorrow of a bereaved knight, and this is how the story ends. So thank you for watching the video. Thank you very much.